प्रयागराज जोन की अपर पुलिस महानिदेशक प्रेम प्रकाश प्रतिदिन जन सुनवाई करके लोगों को न्याय दिलाने का कार्य कर रही हैं। इस कार्य से प्रभावित होकर प्रयागराज समेत 8 जिलों के लोग न्याय की गुहार लेकर प्रेम प्रकाश के पास पहुंचते हैं। सहारा समय संवाददाता सुशील तिवारी ने अपर पुलिस महानिदेशक प्रेम प्रकाश से खास बातचीत की। मेरे साथ में है प्रयागराज जोन के एडीजी प्रेम प्रकाश जी। इनसे जानेंगे, जन सुनवाई कर रहे हैं। प्रदेश में ऐसी जन सुनवाई कहीं नहीं देखी मैंने। तो ऐसे में जन सुनवाई में काफ़ी लोग आते हैं और लगातार आपसे मिलते हैं, बातचीत रखते हैं, तो इनको किस तरह सुनते हैं और किस तरह कार्रवाई करते हैं आप? प्रातः 10 बजे से यहाँ जन सुनवाई शुरू हो जाती है और इसके लिए स्थान नियत कर दिया गया है, जिसमें हमारा जितना भी पब्लिक कंप्लेंट्स को जो सुनने वाले जो हमारे कर्मचारी हैं वो पहले बैठ जाते हैं। 9:30 बजे यहाँ पर आ जाते हैं और वो जितनी भी पुरानी फाइलें हैं उनके बारे में जानकारी रखते हैं। 10 बजे से पहले ही यहाँ कंप्लेनेंट आने शुरू हो जाते हैं। उनकी एप्लीकेशन को यहाँ हम रजिस्टर में एंटर कराते हैं। जिनकी पहले से भी एक एप्लीकेशन आई होती है, उसमें पहले जो क्या रिपोर्ट आई है वो निकाली जाती है और उसके बाद फिर व्यक्तिगत रूप से 10 बजे से मेरे द्वारा सुनवाई की जाती है। समय नियत है 10 बजे से 11 बजे तक, लेकिन अमूमन 1 बज जाता है, 1 डेढ़ हो जाता है, क्योंकि जब तक अंतिम व्यक्ति वहाँ पर निस्तारित ना कर दिया जाए तब तक वहाँ से उठते नहीं हैं। इस बीच जो कंप्लेंट्स अभी तक आ रही हैं, कुछ लोगों की होती है कि हमारी एफआईआर नहीं लिखी जा रही, तो ऐसे मामले अधिकांश वो होते हैं जो क्रॉस एफआईआर लिखवाना चाहते हैं। कुछ ऐसे मामले हैं जो लोग एनसीआर लिख देते हैं, उसमें मामले को उनका कहना होता है कि हमने कुछ और बताया था, गलत लिख दिया। लेकिन ज़्यादातर जो रिपोर्ट लिखी जाती हैं वो तहरीरी होती है, उसमें रिटन होती है रिपोर्ट, लेकिन वो कहते हैं हमारे कोरे कागज पे साइन करा लिए। तो ऐसे मामलों में हम जांच ऑर्डर करते हैं। कुछ मामले हैं जो पहले से पंजीकृत हैं लेकिन उनमें अभी कार्रवाई नहीं हुई, विवेचना की गति कम है, तो ऐसे मामलों में आईओ से डायरेक्ट बात की जाती है। कई मामले जो बार बार लगता है कि बहुत ज़्यादा डिले किया जा रहा है, तब हम ऐसे मामले में विवेचक को और उसके जो सुपरवाइजरी अधिकारी है उसको भी तलब कर लेते हैं। देखा जाता है कि यहाँ पर निस्तारण कितना हो पा रहा है, क्योंकि आपने तो उस पर कार्रवाई की, उसके बाद उनका निस्तारण कितने दिन में हो पाता है और उस पर क्या कोई आपकी निगाह रहती है कि इस पर काम हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, इसके सभी का हम रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। जो भी एप्लीकेशन आती है उसको हम IGRS पर चढ़ाकर भेजते हैं, जो हमारा इंटीग्रेटेड ग्रीवांस रिडर्सल सिस्टम है, उसमें पूरी मॉनिटरिंग होती है। टाइम बाउंड है, उसकी रिपोर्ट हम 10 दिन में मांगते हैं, लेकिन वो रिपोर्ट अमूमन जब लेट हो जाती है तो कई बार 15 दिन तक अवश्य आ जाती है। कितने लोग इसमें लगे रहते हैं, क्योंकि इसमें हमने देखा काफ़ी लोग हैं, कई पुलिसकर्मी लगे हुए हैं, कितने लोग लगे हुए हैं, कितनी टेबल्स और किस किस स्टेज पर लोग जाते हैं? इसमें हर एक जनपद के लिए हमने नियत किया हुआ है कि उसमें एक कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल या सब इंस्पेक्टर को लगाया है। जो इंचार्ज हैं वो इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी हैं। महिला इसमें एक इंस्पेक्टर हैं और एक SI हैं और कांस्टेबल है महिला, जो महिलाओं की बात सुनते हैं। अगर कोई यौनाचार की कोई बात बताई जाती है, छेड़छाड़ की बात आती है या दहेज उत्पीड़न के बारे में कोई घरेलू समस्या आती है, तो ऐसे मामलों में हम पूरी रिकॉर्डिंग कराते हैं और उनकी कंप्लेंट महिला के द्वारा सुनी जाती है। कभी कभी लोग गुमराह करने के लिए पुलिस के पास गलत सूचना लेकर जाते हैं, कहीं ना कहीं किसी को फंसाने के लिए आते हैं, तो ऐसे में कैसे चिन्हित करते हैं कि जो एप्लीकेशन आई है सही है कि गलत? ऐसे बहुत सारे मामले आते हैं कि जिसमें हम ये देखते हैं कि उसने जो आरोप लगाए हैं वो हो सकता सही ना हो, लेकिन हम पूरी छूट देते हैं किसी भी व्यक्ति को एक्सप्रेस करने के लिए कि वो अभिव्यक्त करे कि उसके साथ क्या प्रॉब्लम आई है। हम उसको टोका टाकी नहीं करते, हालांकि हमें ये पता होता है कई बार कि वो व्यक्ति जो बता रहा है वो लगता है कि सत्य नहीं है, लेकिन फिर भी उसको रोका नहीं जाता, उसकी बात सुनते हैं। उसके बाद जो दूसरा पक्ष आता है, जब उनकी रिपोर्ट आती है तो उसको रिपोर्ट को पढ़वा दिया जाता है कि भाई ये रिपोर्ट देखिए आपकी आई है, तो उसमें बहुत सारी बातें होती हैं जो उसने नहीं बताई, क्योंकि किसी भी एक पक्ष को सुनकर इसमें कोई फैसला लेना वो उचित नहीं होता। जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक हम कोई फाइनल डिसीजन नहीं लेते। लेकिन कई मामलों में जो अर्जेंट नेचर के मामले होते हैं उसमें एक पक्ष को सुना, उसके बाद हम IO से बात करते हैं, थाना अध्यक्ष से फ़ोन से या RT-SET के माध्यम से बात करते हैं, और लगता है कि उसकी बात में है कुछ ऐसा बल है कि जिसमें उसकी FIR हो जानी चाहिए या उसको फौरी उसको राहत मिलनी चाहिए, तब हम उसको करा देते हैं। सबसे ज़्यादा मामले जो आते हैं हमारे पास ज़मीनी विवादों के आते हैं, जहाँ रहने का उनका कोई रिहायशी क्षेत्र है उसकी समस्याएं और भी ज़्यादा आती हैं। कोर्ट में मामला चल रहा है लेकिन वहाँ निर्माण कार्य शुरू कर दिया, परिवार के आपसी ये बंटवारा नहीं हुआ है तब निर्माण कार्य शुरू कर दिया या किसी को बेच दिया, ज़मीनों पर कब्जे के मामले या उसमें पैमाइश के मामले, ये कई बार आते हैं, लेकिन इनको हम थाना समाधान दिवस और संपूर्ण समाधान तहसील दिवस के लिए रेफ़र कर देते हैं, उन्हें बता देते हैं। उसके बाद अपने यहाँ का नंबर दे देते हैं कि आप शनिवार को वहाँ जाइए। उस दिन संयुक्त टीम भेजकर, पुलिस की और रेवेन्यू की, हम संयुक्त टीम भेजकर कार्रवाई कराते हैं
और ज़्यादातर मामले जो 90% मामले मैं देखता हूँ वो सुलझ जाते हैं। 10% मामले ऐसे होते हैं थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, वो मेरे पास लौट कर आते हैं, तो उस पर भी हम इस तरह का कार्रवाई कराते हैं जिससे कि वो संतुष्ट हो जाए। तो प्रेम प्रकाश जनता के हित में काफ़ी काम कर रहे हैं और प्रयागराज की जनता और यहाँ तक कि जो पूरे जॉन की जनता है वो काफ़ी खुश दिख रही है। कम से कम जन सुनवाई के माध्यम से लोग यहाँ काफ़ी संख्या में पहुँच भी रहे हैं और हर व्यक्ति को उसका समाधान मिल रहा है। इससे कहीं ना कहीं अगर देखा जाए प्रदेश में कानून व्यवस्था और न्याय की जो लोग उम्मीद लगाते हैं तो उनको मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। सहारा समय के लिए कैमरामैन शिवेंद्र विक्रम के साथ सुशील कुमार तिवारी, प्रयागराज।